तो हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमारे आधार कार्ड को घर बैठे कैसे अपडेट करें, फुल केवाईसी उसकी कैसे करें। और आपको कहीं पोर्टल पर या किसी आधार केंद्र में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे ही अपना आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, फुल केवाईसी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को अपना कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है UIDAI। जैसे हमने सर्च किया है तो हमारे सामने uidi.gov.in जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ चुकी है। और यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो मैं डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में इसको रखता हूँ। तो अब आप सभी के सामने पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करना बेहद ही ज़रूरी है। समय रहते आप अपडेट कर लो, चंद दिन बचे हुए हैं। अगर डेट को आगे सरकार नहीं बढ़ाती है तो आपको हो सकता है आगे पैसे देने की ज़रूरत पड़े, जैसा कि पैन कार्ड के केस में हुआ था। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपडेट करना है मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस बताने वाला हूँ। पहला जो ऑप्शन दिया गया है माई आधार का, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और अपडेट योर आधार के सेक्शन में पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाता है डॉक्यूमेंट अपडेट का। तो हम यहाँ पर इसे ही सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और आधार के डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए जो डेडिकेटेड पोर्टल है वहां पर आप आ जाओगे। तो यहाँ पर आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आएगा कि नसीम भाई ये आप बताओ कि ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट क्यों हमसे अपडेट करा रही है। तो आपको बता दूं कि भाई डॉक्यूमेंट अपडेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो आधार कार्ड है, कोई गवर्नमेंट बेनिफिट लेना हो, सब्सिडी लेना हो या फिर कहीं पर भी आपको कोई केवाईसी करना हो, जैसे कि बैंक में या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिटर्न को फाइल करना हो, तो हर जगह पे आधार कार्ड लगता है। पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि जिन लोगों का 10 साल पहले बना हुआ है उनको ही केवल अपडेट करना है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को मैसेज आना शुरू हो गए जिनका जो आधार कार्ड है इसके बाद में भी बना हुआ था। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप अपने कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक है टू सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है। जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है ये कैप्चा कोड सेम कैपिटल स्मॉल जैसा भी वैसे फिल कर देना है और लॉगिन विद ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, हमने यहाँ पर फिल किया है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हम आधार के पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। जहाँ पर आपको प्रोफाइल के आइकन पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपका जो आधार कार्ड है जिसमें जो भी करंट डिटेल मौजूद है, फ्रंट आप देखोगे, इसी के साथ फ्लिप करके अगर आप बैक देखोगे तो कंप्लीट यहाँ पर आधार कार्ड आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूं कि इस प्रोसेस से कोई भी आपका जो करेक्शन है वो नहीं होने वाला है। इसके जरिए केवल आपकी जो केवाईसी है वो होने वाली है। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है, प्रोसेस फ्लो दिखाया जाएगा। यहाँ पर मैं लाइव दिखाने वाला हूँ, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो भी करंट डिटेल है एक बार शो होगी, नीचे की तरफ आना है, वेरीफाई करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो पेज है वो यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर आप देखोगे कि 2 MB साइज मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा की जो फाइल है वो अपलोड नहीं की जा सकती, जो कि सफिशेंट है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से डॉक्यूमेंट कैप्चर करके अपलोड कर रहे हो तब भी यहाँ पर इजीली कर पाओगे। जेपीईजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर पाओगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, जैसे कि शुरुआत में कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिखाए थे। यहाँ पर अब आप देखोगे कि सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है वो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का, यानी कि आपके पहचान का एक प्रूफ आपको देना है। जिसमें कि आप देखोगे कि कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिखाए गए हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, किसान पासबुक, नरेगा कार्ड, इसी के साथ में पैन कार्ड, ST SC OBC सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से लिस्ट आप देखोगे कि काफ़ी लंबी लिस्ट है। इसमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है सिलेक्शन कर लोगे। तो मैंने यहाँ पर वोटर ID कार्ड को अपलोड करने का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि आज की डेट में जो ई वोटर ID कार्ड जारी किया जाता है, जो कि डिजिटल तरीके से आपको इशू होता है, अगर आपके पास फिजिकल वोटर ID कार्ड नहीं है तो वो भी अपलोड किया जा सकता है। यहाँ पर मान्य, हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो आपके पास में कैमरे के माध्यम से डॉक्यूमेंट को कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप कैप्चर कर सकते हो या फिर गैलरी से, जिस तरीके से मैं ब्राउज़ कर रहा हूँ इस तरीके से आप ब्राउज़ करके जहाँ पर भी पहले से डॉक्यूमेंट को आपने स्कैन करके रखा हुआ है सिलेक्शन कर लेना है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि वोटर ID कार्ड के केस में फ्रंट और बैक साइड दो होती हैं, जिसमें कि अगर आप केवल फ्रंट अपलोड कर देते हो तो आपका जो है यहाँ पर जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके लिए क्या करना, फ्रंट और बैक दोनों साइडें यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना है, जिसके लिए एक टूल आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमने अपनी वेबसाइट पर एक इंटीग्रेशन कर रखा है
जहाँ पर 2 फाइल से मर्ज करके आप एक फाइल बना सकते हो, यानी कि आपका फ्रंट और बैक साइड दोनों एक ही में मर्ज हो जाएँगे। इसके बाद वो जो फाइल है यहाँ पर सेलेक्ट करके ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से ग्रीन बार आएगी, अपलोड हो जाएगी। और यहाँ पर अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दे रहे हो जिसमें कि पासवर्ड लगा हुआ है, तो उसको भी ध्यान रखना है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल नहीं देना है। इसी तरीके से सेकंड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आपको आना है, तो यहाँ पर आप देखोगे अब हमसे यहाँ पर एक प्रूफ ऑफ एड्रेस भी मांगा जाता है, POA। तो यहाँ पर इसके अंदर भी आपको कई सारे यूटिलिटी बिल के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसी के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो ऊपर आपने लगाए हैं, वही आप रिपीट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे हमने वोटर आईडी कार्ड दिया है, तो वोटर आईडी कार्ड आइडेंटिटी में, एड्रेस में, दोनों में ही लगाया जा सकता है। तो हमें कोई दूसरा डॉक्यूमेंट फिर देने की ज़रूरत नहीं, सेम वही कॉपी यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से फाइल को सेलेक्ट करने के बाद में ओपन करेंगे। डॉक्यूमेंट हमारे दोनों ही अपलोड हो चुके हैं। पेज में नीचे की तरफ आना है, आई हेयर बाय कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपने दे रहे हो, एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका नेम उससे एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। तो भाई हम सहमत हैं, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि पहले जहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए एक फीस पेमेंट करने की जरूरत होती थी, वो अब आपको फीस नहीं लगाई जाती है। आप फ्री में ही अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट कर सकते हो, जो कि लिमिटेड डेट तक है। आप देखोगे कि 14/9/2024 तक ये काम हम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, फिर सेकंड आप वेट करोगे। इस पेज में आपको ना ही बैक करना है ना ही क्लोज करना है, ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और आप सभी के सामने आपकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, जो पावती स्लिप है, वो जनरेट होकर के आ जाती है। आपके डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जो रिक्वेस्ट है वो आप देखोगे कि सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो पावती स्लिप है वो कुछ इस तरीके से आ जाती है, जिसपे आपका आधार नंबर, इसी के साथ में जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई SRN नंबर उसका यहाँ पर मेंशन किया गया है। कोई फीस हमें चार्ज नहीं की गई है, इसलिए आप देखोगे कि 00 यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जो रिक्वेस्ट है अब यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। कभी भी ये जो SRN नंबर आपको दिया गया है, इसके जरिए आप अपनी जो रिक्वेस्ट है UIDAI के पोर्टल से ट्रैक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस पोर्टल पर अगर आप दोबारा से आओगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि जितनी भी एप्लीकेशन इसके अंदर आपने फिल की होंगी उनकी एक रिक्वेस्ट की पूरी हिस्ट्री दिख जाती है। किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर करंट जो उसका स्टेटस होगा, जैसे कि आप देखोगे कि ये जो रिक्वेस्ट हमने अभी दर्ज की है, अभी ये जो है वेरिफिकेशन स्टेज में है। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से एक बार वेरिफिकेशन हो जाता है, हमारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही अगर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर कंप्लीटेड के सेक्शन में रिक्वेस्ट आ जाएगी। उसके बाद में हम सुचारू रूप से आगे भी आधार कार्ड को यूज़ कर पाएंगे, किसी भी तरीके की आपको रुकावट नहीं आने वाली।